ये कहानी है दो पक्के दोस्तों की, लेकिन एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी दोस्ती की असली परीक्षा ले ली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या सच में हर मुश्किल में भी? ओ बेटा बबन, ये रही तुम्हारी बड़ी चॉकलेट। लल्लन, तुम्हारी मनपसंद मूंगफलियाँ। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब भी उन्हें कोई चीज मिलती तो वो एक दूसरे के साथ बांटने के लिए दौड़ पड़ते। ये देख, हमारी माँ ने हमारे लिए मूंगफलियाँ बनाई है और हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी चॉकलेट लाए हैं शहर से। अब दोनों बड़े हो गए, दोनों की शादियां भी हो गई, दोनों पर अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां आ गई थी। बबन के पिता उसके लिए बड़ा सा कारोबार छोड़ गए थे, लेकिन लल्लन इतना खुश नसीब नहीं था। लल्लन अपने पिता की तरह ही दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। लल्लन भले ही गरीब था, लेकिन हिसाब किताब में वो बड़ा ही होशियार था। क्या हुआ लल्लन, आजकल बड़े व्यस्त रहते हो? अब तुम तो जानते ही हो मेरा हाल, बस जैसे तैसे घर चला रहा हूँ। क्यों ना तुम मेरे व्यापार का हिसाब किताब संभाल लो, इससे मेरा हिसाब किताब का बोझ भी कम हो जाएगा और तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, कब से काम शुरू करना है? शाम में जब तुम्हें समय मिले तब गोदाम पे आ जाया करो। ठीक है, मैं कल से ही आता हूँ। लल्लन दिन के समय गांव में दूध बेचा करता और शाम में बबन के गोदाम में हिसाब किताब भी देखता। अब तू आ गया है ना लल्लन, अब मुझे नफे टूटे का सोचने की कोई जरूरत नहीं, तू सब संभाल लेगा। बबन के यहाँ काम करके उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। आज उसने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी, जो देख उसकी पत्नी फूले ना समाई। वाह, ये साड़ी तो बिल्कुल मेरे सपनों जैसी है। मुझे बहुत पसंद आई। एक दिन की बात है, लल्लन हिसाब किताब कर रहा था। लल्लन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल जा रहा हूँ। ये 10,000 रुपए तुम बैंक में जमा करवा दो, मेरे बेटे के खाते में। पर बबन, मुन्ना तो अभी सिर्फ 5 साल का है, इतने सारे पैसे उसके लिए? अरे ये उसके आगे की पढ़ाई के लिए है। अच्छा, मैं कल सुबह ही पैसे जमा कर दूंगा। लल्लन पैसे लेकर घर आया और सोचने लगा। एक बबन है जो अपने बेटे के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रहा है, और एक मैं हूँ। लल्लन ने हिसाब करना शुरू किया, तभी उसे एक उपाय सूझा। महीने का खर्चा निकाल कर मैं सिर्फ 100 रुपए ही बचा पा रहा हूँ। सिर्फ 100 रुपए से क्या होगा? कोई तो रास्ता होगा और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का। अगले दिन शाम को लल्लन हिसाब किताब करने गोदाम पहुंचा। लल्लन जी, आज कुल 20 बोरी अनाज बिका है, बाकी आप हिसाब लिख लीजिए। क्या हुआ अगर मैं हर बोरी में से 1 रुपया मुनाफा खुद के लिए रख लूं? तो हर दिन मुझे 20 रुपए मिलेंगे और महीने के 600 रुपए, जो मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए संभाल के रख दूंगा। अब से लल्लन ने हर रोज हिसाब में गड़बड़ करना शुरू कर दिया। लल्लन बहुत खुश था और बबन को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन एक व्यापारी बबन से मिलने आया। आइए आइए सेठ जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताइए। भगवान की कृपा है। मैं आपसे ये कहने आया था कि आज से मुझे रोज 30 बोरी अनाज लगेगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन अगर दाम कुछ कम हो जाए तो सोने पे सुहागा। क्या सेठ जी, आपको तो सबसे कम दाम में ही अनाज देते हैं हम। भला अभी कोई भी 109 रुपए में अनाज की बोरी बेचता है क्या? 109 कहाँ, 110 में खरीदता हूँ तुमसे। नहीं सेठ जी, मैं तो 109 में ही देता हूँ, शायद आपसे कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बबन, मैं दाम में चोखा हूँ, 110 का ही दाम देते हो तुम। ठीक है सेठ जी, एक काम कीजिए, अब से आप मुझे 108 का ही दाम दीजिए, ठीक है? बबन ने सेठ जी से भाव तोल तो कर लिया, लेकिन उसे शक हो गया। वो तुरंत अपने गोदाम में गया। बबन को लल्लन की धोखेबाजी समझ आ गई। ये क्या किया तुमने? अपने लालच में तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। तभी लल्लन भी वहाँ आ पहुँचा। ये क्या है? बबन, तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, ये सोचकर मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ही धोखेबाजी की। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लल्लन वही रोने लगा और बबन गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से निकल गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ,
अभी भी। थैंक यू दोस्त, दोस्ती रखने के लिए। Like, share, subscribe. Thank you.